जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव यह कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति मात्र के कारण सफल नहीं हो सकता। और हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो व्यक्ति मात्र है वो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, ऑर्गेनाइजेशन से भी ऊपर। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे नेता हैं, सब चाहते हैं कि मैं यही बनूं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो स्वेच्छा अनुसार कि चाहे मैं लीडर बनूं या ना बनूं, चाहे मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, लेकिन मेरा जो काम है, जो समाज के प्रति जिम्मेवारी है, उसे मैं निर्वाहन करूंगा। यह उम्मीद बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। ये इंसान की फितरत होती है कि उसे वाहवाही का जरूरत है। बच्चा अगर अच्छा करता है तो उसकी तारीफ कीजिएगा तो वो और मेहनत करेगा। ऐसे ही हर इंसान में एक प्रवृत्ति है कि मैं लाइमलाइट में रहूं, मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति वह है जो इन सबको पीछे रख के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले है, उसके बाद सेल्फ है। अपनी जो इच्छा है वो बाद में है, पहले ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा सर्वोपरि है। हमारे आर्मी में जब हम लोग वहां से ऑफिसर बन के पास आउट होते थे तो हमें कहा जाता था सबसे पहले देश सुरक्षा, और सबसे पहले देश सुरक्षा है, उसके बाद आपके अंडर में जो जवान काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा है, उनका परिवार है, और सबसे अंतिम में आपकी सुरक्षा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी लड़ाई हुआ है पाकिस्तान के साथ या कहीं भी, या कोई भी आतंकवादियों के साथ हमला होता है, तो आप देखते होंगे कि हर 2 जवान के ऊपर एक ऑफिसर का भी देहांत हो रहा है हमारे भारत देश में। क्योंकि हमारे भारत देश में ऑफिसर्स को यही सिखलाया गया है कि सबसे पहले देश है और जवान जो आपके साथ काम कर रहा है वो है, फिर आप हैं। और अगर हम बाहर के जितने भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर हम गांठ बांध लेंगे कि मेरी जो इच्छा है वो सबसे अंतिम, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे तो अपने आप समाधान, आपके भी समाधान का हल, आपकी भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान निकलेगा। लेकिन यह हमारी दुर्दशा है कि हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, मैं कैसे नेता बनूं, मैं कैसे मेरी पहचान हो, लोग जाने मुझे, और फिर बाद में सोचते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है। मैंने पिछले 2-3 महीने से बहुत सारे एसोसिएशन, यूनियन से मिला, बहुत लोगों से मिला, लेकिन अभी भी मुझे देखना अभी भी बाकी है। और अभी भी मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा यूनियन है जो आके बोले कि सर हमारे लिए पहले ये जो इनके लिए मैं काम करूंगा, ड्राइवर भाई लोगों के लिए काम करूंगा, गिग वर्कर्स के लिए काम करूंगा, उनका ये प्रॉब्लम है, हम इसका समाधान निकालेंगे सर। चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मनमुटाव है उसको हम भूल जाएंगे। आखिर जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 यूनियन है, वो किसके लिए काम कर रहा है? काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो फिर आपस में मनमुटाव किस बात का? जब आपका उद्देश्य एक है तो मनमुटाव किस बात का? मनमुटाव इसलिए है क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन से पहले अपने आप को ऊपर रखा है। जिस दिन आप इसको हटा देंगे सब यूनाइटेड हो जाएंगे, और तभी आपका प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम है उसका उपाय निकलेगा। मैं एक और जगह बताया था मैंने, एक महिला रिसर्च है, वो फॉरेन कंट्री की,
वो ओला उबर के दफ्तर में गई, बोली कि इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्यों नहीं इसका, आपको भी मालूम है कि प्रॉब्लम हो रहा है सारे ड्राइवर भाई लोगों को, आप क्यों नहीं इसका समाधान निकाल रहे हैं। उन्होंने बोला हम बिजनेस करते हैं और जब तक इनमें एकता नहीं है हम ऐसे ही लूटते रहेंगे, हमें तो पैसा कमाना है। सोच देखिए आप लोग, उनको भी पता है कि आप लोग एकत्रित नहीं है, और आप एकत्रित नहीं है तो आप में ताकत नहीं है। तो मैं इस सबसे पहला संदेश ये देना चाहूंगा कि हमें एकत्रित होना है। सारे यूनियन को, एसोसिएशन को अपना स्वार्थ भूल के समाज का क्या स्वार्थ है ये सोचना चाहिए और उसे हमें पूरा करना चाहिए, और तभी ये आंदोलन सफल होगा। वरना ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी ही थी जो भारत में आके 100 वर्षों तक राज किया, क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे। ओला उबर भी एक कंपनी है, बाकी भी एक कंपनी है, आधी कंपनी बाहर से आई है और वो फिर वैसा ही कर रही है जैसा पहले हुआ था, और ये होता रहेगा अगर हम एकत्रित नहीं होंगे। इसी पहल में बहुत सारे जो ड्राइवर बंधु हैं वो और यूनियन है वो अमित शाह जी को भी लेटर लिखे कि ड्राइवर्स के साथ शोषण हो रहा है, उनको उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। और आप सबने मार्च के महीने में सुना होगा कि अमित शाह जी ने बोला कि भारत सरकार की मदद से